दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रूथ फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो अपने आसपास घूमते हुए देखा ही होगा और इन छोटे कीड़ों मकोड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि ये कीड़े हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन दुनिया भर में जितने लोगों की मौत एक्सीडेंट से होती है, उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत कीड़े मकोड़ों के काटने से होती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में बताएंगे जो कि चलती फिरती मौत के बराबर हैं। तो चलिए जानते हैं इन कीड़ों के बारे में। नंबर 1, मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिस कारण दुनिया में हर साल 7 लाख से 10 लाख लोगों तक की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले ज़्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसान के शरीर पर डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर इनकी प्रजातियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इनकी संख्या पृथ्वी पर इतनी हो चुकी है कि इनको खत्म करना नामुमकिन सा हो गया है। नंबर 2, सटसे फ्लाई। सटसे फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसानों और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर के लिए नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया गया और अगर उस इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो सटसे की जहर की वजह से उस इंसान की मौत हो जाएगी। यह कितना जानलेवा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। नंबर 3, बुलडॉग आंट। बुलडॉग आंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती हैं। इनके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इन्हें यह नाम दिया गया है। यह काटते समय अपनी डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करती हैं और खतरा महसूस होते ही यह एक ही बार में बहुत सारे डंक मारने लगती हैं और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती हैं। इनके यही स्वभाव के कारण यह एक इंसान की मौत 15 मिनट में भी कर सकती हैं, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती हैं और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार हुआ है। नंबर 4, किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज। ये मधुमक्खियाँ प्रकृति द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राज़ील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन ज़्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजातियां बन गईं और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गईं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। ये कॉलोनी बनाकर रहती हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज़्यादा जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये झुंड में हमला करती हैं और शिकार या इंसान का 1 मील तक पीछा करती हैं। ये अधिकतर तभी हमला करती हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करता है या झुंड में हमला करती हैं और इंसानों के आँख या कान में सबसे ज़्यादा हमला करती हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। नंबर 5, जाइंट जापानीज हॉर्नेट। इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। यह 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति हैं। ये झुंड बनाकर ही रखते हैं और इनके एक कॉलोनी में 700 से भी ज़्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज़्यादा आक्रामक भी नहीं होते हैं, लेकिन इनके डंक में इनकी ताकत होती है कि ये इंसानों के शरीर को अंदर से गलाते लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसान पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं
और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 6, किसिंग बग। यह कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता हो और खून चूसने आराम होता हो। लेकिन जब भी यह किसी इंसान का खून चूसता है तो उसके शरीर में ट्राइपैनोसोमा क्रूजा नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चेंगस कहा जाता है और चेंगस के कारण हर साल 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 7, स्कॉर्पियन, बिच्छू। बिच्छुओं के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टॉर्कर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। नंबर 8, फनल वेब स्पाइडर। यह ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं और मकड़ियों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके काटने पर अगर इंसान ने इलाज नहीं कराया तो उसकी मौत हो सकती है। इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाल कीप यानी फैनल जैसा दिखाई देता है। यह दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंक एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं और इतनी मजबूत होती हैं कि इंसानों के नाखून पर भी डंक मार सकती हैं। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 6 ऐसी जो इंसानों के लिए जानलेवा होती हैं। नंबर 9, बुलेट आंट। बुलेट आंट्स सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटे तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता होगा। नंबर 10, बोट फ्लाई। बोट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेती हैं तो अपने लार्वे से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देती हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं और यह लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती हैं तो या उनके अंदर अंडे दे देती हैं जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।